बरसों पहले हिमालय की एक दुर्गम कंदरा में एक बलिष्ठ और पराक्रमी शेर रहता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार कर उसे खाकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक दुबला, पतला, मरियल सा सियार मिला जिसने श्रद्धा से लेटकर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि वह उसकी शरण में रहकर सेवा करना चाहता है तथा उसके छोड़े शिकार से अपना पेट भर लेगा। शेर ने उसे मित्र की तरह अपनी शरण में स्थान दिया और उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। कुछ ही दिनों में शेर के बचे भोजन को खाकर सियार मोटा तगड़ा हो गया और शेर का पराक्रम देखते देखते उसके मन में यह भ्रम पनपने लगा कि वह स्वयं भी शेर का प्रतिरूप बन चुका है। घमंड में डूबकर एक दिन उसने शेर को ही चुनौती भरे स्वर में कहा कि आज वह हाथी का शिकार करेगा और बचा खुचा मांस शेर के लिए छोड़ देगा। परंतु शेर ने मित्र भाव से उसे समझाया कि आत्ममुग्धता विनाश का कारण बन सकती है, किंतु सियार ने सलाह ठुकरा दी और दंभ से भरकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहां नीचे हाथियों के एक समूह को देखकर उसने अपनी आवाज में शेर सी दहाड़ भरने का दुस्साहस किया और एक विशाल हाथी पर छलांग लगा दी। लेकिन वह हाथी के सिर पर न गिरकर उसके पैरों के पास जा गिरा और हाथी अपनी मस्त चाल में आगे बढ़ता हुआ अनजान ही अपना भारी पैर सियार के सिर पर रखता हुआ गुजर गया, जिससे उसका सिर चकनाचूर हो गया और उसी क्षण उसके प्राण उड़ गए। यह दारुण दृश्य देखकर शेर ने गंभीरता से कहा, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी यही गति। और इस कथा से यही सीख मिलती है कि घमंड और अज्ञान का संग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में विनम्रता और आत्मज्ञान को कभी नहीं त्यागना चाहिए।